हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोगों ने मिर्ज़ापुर 2 देख ही ली होगी और आपको मिर्ज़ापुर का ये सीज़न अच्छा लगा होगा। दोस्तों, जब भी कोई मूवी या सीरीज़ का सेकंड पार्ट आता है तो लोग उसका कंपैरिजन पहले वाले से करने ही लगते हैं। हम भी बात करेंगे मिर्ज़ापुर 2 के रिव्यू के बारे में। दोस्तों, मिर्ज़ापुर 2 का जितनी बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे और जिस प्रकार की एक्साइटमेंट ट्रेलर के दौरान सोशल मीडिया पर ऑडियंस के द्वारा देखने को मिली थी, रिलीज़ के बाद लोगों ने उसे देखा भी। लेकिन यदि बात करें कमेंट की, तो लोगों के कमेंट भले ही निगेटिव ना रहे हो, पॉजिटिव कमेंट भी कुछ खास नहीं रहे, या ये भी कह सकते हैं कि लोगों ने इस सीरीज़ को देखने के बाद ज़्यादा कमेंट किए ही नहीं। आइए दोस्तों, डिस्कस करें कि मिर्ज़ापुर 2 मिर्ज़ापुर 1 की तरह भोकाल क्यों नहीं मचा पाई। वैसे तो इतनी जल्दी किसी सीरीज़ को जज करना ठीक नहीं होगा, लेकिन करने में हर्ज भी क्या है। चलिए दोस्तों, मिर्ज़ापुर 2 के कैरेक्टर के बारे में कुछ बात करें, क्योंकि मेकर्स ने कुछ कैरेक्टर फर्स्ट पार्ट में एलिमिनेट कर दिए थे, जिसमें बबलू जैसे मेन लीडिंग कैरेक्टर के साथ साथ स्वीटी, रतिशंकर शुक्ला कंपाउंडर भी थे। मेकर्स को इस गैप को फिल करने के लिए कुछ नए कैरेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस करने पड़े, जिसमें रॉबिन, चीफ मिनिस्टर की बेटी, डॉक्टर जो कि गुड्डू का ट्रीटमेंट कर रहा था, प्रिंस और उसकी फैमिली आदि थे। कुछ कैरेक्टर शामिल तो फर्स्ट पार्ट में ही हो गए थे, लेकिन इनको कुछ खास वैल्यू नहीं मिल पाई थी, जिसमें बाबर, शबनम, शरद शुक्ला आदि थे। इस पार्ट में इन कैरेक्टर्स को थोड़ा ज़्यादा कवरेज मिला है। इसके साथ ही मकबूल, जो कि कालीन भैया के बॉडीगार्ड थे या राइट हैंड थे, उनको भी स्पेस मिला है। चलिए दोस्तों, मिर्ज़ापुर 1 और मिर्ज़ापुर 2 का कंपैरिजन करें, साथ ही इसकी कहानी को भी देखें कि ये कहाँ पर वीक पड़ गई और कहाँ ये स्ट्रॉन्ग रही। मिर्ज़ापुर 2 की कहानी फर्स्ट पार्ट की कहानी को ये आगे बढ़ाती है, इसमें गुड्डू और गोलू जिंदा बचने में कामयाब रहे और अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, त्रिपाठियों से बदला लेना। त्रिपाठियों ने फर्स्ट पार्ट में ही अपने बहुत सारे दुश्मन पैदा कर लिए थे। एक तरफ त्रिपाठियों का बिजनेस ठप पड़ रहा है, दूसरी तरफ वो पॉलिटिकल पावर गेन करने में लगे हुए हैं, लेकिन एट द एंड न ही पॉलिटिकल पावर मिल पाती है और ना ही उनका बिजनेस। इसके साथ ही दोस्तों, त्रिपाठियों के दुश्मन न सिर्फ बाहर के लोग हैं, घर के अंदर भी उतना ही कोहराम मचा हुआ है और सभी ने सेकंड पार्ट में त्रिपाठियों की जड़ें खोदने का काम किया है। ये तो थी दोस्तों मिर्ज़ापुर 2 की स्टोरी। अब बात करते हैं इसके वीकनेस की। सबसे पहली वीकनेस तो यही रही कि इसकी स्टोरी स्टार्टिंग से ही काफ़ी स्लो चल रही थी और मेकर्स को ठीक उसी पॉइंट से स्टोरी को कंटिन्यू करना था जहां फर्स्ट पार्ट में ये ख़त्म हुई थी। जैसे गुड्डू, गोलू, डिम्पी वहां से निकलने के बाद कैसे सरवाइव कर पाए, कैसे वो अलग जगह पर पहुँचे, मुन्ना वहां से कैसे निकला, पार्टी में हर तरफ गोलियां चल रही थी, मुन्ना आखिर वहां से जिंदा कैसे बच निकला। ये सारी चीज़ें फॉरवर्ड करके मेकर्स ने सीज़न 2 को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। मेन स्टोरी तो रिवेंज की थी, लेकिन मेकर्स ने इसमें जो नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए और साथ ही पुराने कैरेक्टर को लाइट दिया, इन सभी ने मिलकर मेन स्टोरी को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय डिस्टर्ब ज़्यादा किया और कहानी रिवेंज को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करती नज़र नहीं आई। और साथ ही जिन लोगों को रिवेंज लेना था
उनमें भी जुनून की कमी देखी गई और कई बार उनमें भटकाव भी देखा गया। दूसरा वीकनेस जो इसमें देखने को मिलता है वो है जो नए कैरेक्टर इसमें शामिल किए गए वे उभर कर सामने नहीं आ पाए और वे सीरीज को कुछ खास मोड़ नहीं दे पाए। इसमें रॉबिन, चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की बेटी, बाबर जैसे कैरेक्टर तो थे ही, साथ ही गोनू गुप्ता जो कि इसकी मेन लीडिंग कैरेक्टर थी वो भी कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई। और शरद शुक्ला जो कि फर्स्ट पार्ट का एंडिंग देखने के बाद लगा था कि वे आगे के स्टोरी को कंट्रोल करेंगे, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और पूरी सीरीज देखने के बाद आपको ये महसूस होता है कि ये कैरेक्टर कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। तीसरी वीकनेस जो इसमें देखने को मिली वो थी कुछ घटनाएं इसमें बेवजह होती नजर आ रही थी। जैसे उस सैलून के मालिक ने डॉक्टर को क्यों मारा। सैलून के मालिक की दुश्मनी तो गुड्डू के साथ थी। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि मेकर्स गुड्डू के वायलेंस वाली इमेज को कुछ पोलाइट बनाना चाहते थे और ये तभी हो सकता था जब डॉक्टर के बेटी की जिम्मेदारी गुड्डू पर आ जाए। लेकिन फिर भी सवाल तो यही है कि दुश्मनी तो गुड्डू से थी, डॉक्टर को क्यों मारा। यहाँ पर 15 से 20 मिनट स्टोरी चली जिसकी ज़रूरत नहीं थी और ये कुछ ज़बरदस्ती थोपी हुई लग रही थी। मुन्ना ने बाबर को मारा जबकि वो उससे गुड्डू की इंफॉर्मेशन निकलवा सकता था। एंड में ट्विंस के यहाँ पर उन लोगों ने एक दूसरे पर और उसके मामा को मारा, यहाँ पर भी कुछ थोपा हुआ सा मामला दिख रहा था। हालांकि ये समस्याएं होते हुए भी मुझे यकीन है कि सीरीज देखने में आपको मज़ा तो आएगा ही, बशर्ते आप मेरी तरह कंपैरिजन करने ना बैठें। साथ ही जो समस्या मैंने आपको बताई वो मेकर्स के हिसाब से स्टोरी की डिमांड भी हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में उन लोगों ने इतना ज़्यादा वायलेंस दिखा दिया था कि सेकंड पार्ट में भी अगर वे वही दिखा देते तो इसमें अलग क्या होता। सेकंड पार्ट में कैरेक्टर के मन में चल रहे उजाड़पन एवं तिलमिलाहट को दिखाया है। फर्स्ट पार्ट में लव एंगल को उतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिला था, लेकिन सेकंड पार्ट में इसे भरपूर स्पेस मिला है और कई बार तो ये मेन स्टोरी को भी ओवरलैप करने की कोशिश करने लगते हैं। जो भी हो, मेकर्स ने इसमें अपनी क्रिएटिविटी ज़रूर दिखाई है। मेकर्स ने एंड में ज़्यादा वायलेंस न दिखाकर जो एक्सपेरिमेंट किया वो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और आपको महसूस होगा कि जिस पावर के लिए सारे कैरेक्टर आपस में शुरू से अंत तक लड़ते रहते हैं उससे किसी को कुछ हासिल हुआ ही नहीं। और ये एक सोशल मैसेज भी था कि वायलेंस से किसी का फ़ायदा नहीं हो सकता।